दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि उगते सूरज की सभी लोग पूजा करते हैं, डूबते सूरज को कोई पूछता नहीं। वैसे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। तो दोस्तों प्रशांत किशोर आज उगते हुए सूरज हैं। आज प्रशांत किशोर उगते हुए सूरज है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उस भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर 19,000 वोट से हराने में कामयाब हुए हैं, जो ठीक 9 महीना पहले उसी विधानसभा क्षेत्र में से 51,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। और प्रशांत किशोर की यह जीत न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी प्रशांत किशोर को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है दोस्तों कि प्रशांत किशोर के एक गतिविधि पर पक्ष विपक्ष क्या वैसे लोग भी बयान करने को सामने आ जाते हैं। उनकी धड़कन भी बढ़ जाती है, जो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर से दोस्ती का ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर के महाराष्ट्र दौरे के संदर्भ में। प्रशांत किशोर विगत दिनों मुंबई पहुंचे और मुंबई में वो सुनेत्रा पवार, जो कि महाराष्ट्र की महिला मुख्यमंत्री हैं, अजित दादा पवार की पत्नी है, उनसे मुलाकात हुई उनकी। 6 घंटे लंबी चली बैठक में प्रशांत किशोर सुनेत्रा पवार के साथ जय पवार और पार्थ पवार भी मौजूद थे। और चारों लोगों के बीच जो बैठक हुई दोस्तों, उसमें रणनीति बननी थी कि एनसीपी अजित दादा पवार की पार्टी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रयास करना चाहिए। जी, चूंकि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने कई लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों जो ही प्रशांत किशोर सुनेत्रा पवार से मिलते हैं, त्यों ही एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनेत्रा पवार को सलाह देने के लिए पहुंच जाते हैं। सलाह क्या देते हैं? गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए सुनेत्रा ताई को। गठबंधन धर्म यानी प्रशांत किशोर बिहार में विधानसभा उपचुनाव में बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हरा कर आए हैं, यानी प्रशांत किशोर बिहार में बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 है, राजनीतिक दुश्मन। तो फिर सुनेत्रा पवार कैसे प्रशांत किशोर के साथ कोई रिश्ता रख सकती है? वही दूसरी तरफ बिहार में प्रशांत किशोर के लिए पलक पावरे बिछा रही कांग्रेस पार्टी, जो आतुर है, प्रतिदिन इंतजार कर रही है कब वो शुभ समय आए जब कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन में शामिल हो, या फिर प्रशांत किशोर ही इंडिया गठबंधन में आ जाए। उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं अतुल लोंडे पाटिल, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनका बयान आया क्या कि अजब किशोर की गजब कहानी। यानी एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव लड़कर जीतकर प्रशांत किशोर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सुनेत्रा पवार को समर्थन दे रही है, सुनेत्रा पवार के साथ रणनीति बना रहे हैं पीके। ये होती है व्यक्ति की उपयोगिता। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यह साबित होता है कि वही अतुल लोंडे पाटिल की पार्टी जो कांग्रेस पर बिहार में प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहती है, महाराष्ट्र में उसका सुनेत्रा पवार के साथ मीटिंग करना प्रशांत किशोर का उनको जैसे जचता नहीं है, हलचल मचती है, डर लगता है। तो अतुल लोंडे पाटिल की पार्टी कांग्रेस पार्टी में तो प्रशांत किशोर शामिल भी होने को तैयार थे, लेकिन प्रशांत किशोर की बात नहीं बनी। नहीं, प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड छोड़ने के बाद तो कांग्रेस के शरण में ही थे, कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करना चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर की कई शर्तें ऐसी थी जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को पसंद नहीं आया। अंततोगत्वा उसके बाद प्रशांत किशोर के जन सुराज के स्थापना करने की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी यही है कि प्रशांत किशोर ने मन बना लिया था 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कि अब प्रशांत किशोर राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे, पॉलिटिकल कंसल्टेंट का काम बंद करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? याद कीजिए, मैं बता रहा हूं, कहानी क्रमवार बता रहा हूं। दोस्तों याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था।
जब नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थे, सबको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के 40 में से 31 सीटें जीती है, तो विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी मसल के रख देगी नीतीश कुमार को, बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे। दोस्तों, नीतीश सबके हैं, याद होगा आपको, नीतीश सबके हैं। यानी नीतीश लालू के साथ थे, नीतीश कांग्रेस के साथ थे। इसीलिए नीतीश ने नारा दिया था कि लालू यादव और कांग्रेस पार्टी से डरिए मत, हम हैं। यह था नीतीश कुमार का, और यह नारा किसने दिया था? प्रशांत किशोर ने। दोस्तों, परिणाम आया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे। बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था प्रशांत किशोर को, याद होगा आपको। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ गए, तब प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था, याद होगा आपको। उसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस के संपर्क में रहे, प्रियंका गांधी के संपर्क में रहे। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए काम किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ। कहा जाता है कि लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस के पास कोई आधारभूत संरचना थी ही नहीं, आधारभूत संरचना थी ही नहीं। यही सलाह देने के लिए एनसीपी प्रमुख को प्रशांत किशोर मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने बताया सुनेत्रा पवार को कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी जो प्रशांत किशोर की जीत हुई है, उसमें प्रशांत किशोर ने जो विगत 6 महीने के अंदर बांकीपुर में अपने संगठन को मजबूत किया है, उसका भी एक बड़ा असर रहा। खैर, कांग्रेस के पास आधारभूत संरचना नहीं थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फेल कर गया। लेकिन प्रशांत किशोर में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया। प्रशांत किशोर को भी लगा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को देश में चुनौती दी जा सकती है। प्रशांत किशोर ने पूरा रोड मैप तैयार किया, प्रेजेंटेशन तैयार किया। लेकिन दिनें बीतते गई। एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस के हाईकमान को लोगों ने समझाया कि नहीं, प्रशांत किशोर तो पार्टी पर कब्जा कर लेगा। अंततोगत्वा प्रशांत किशोर कांग्रेस से मुक्त हो गए, आ गए बिहार। जन सुराज अभियान शुरू किया, पहले पदयात्रा की, उसके बाद पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े, जहां प्रशांत किशोर को कोई सफलता नहीं मिली। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सफलता मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो परिस्थिति बदली है दोस्तों, वो ऐसी परिस्थिति पहले नहीं थी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से किसान सड़क पर आने को तैयार हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष भी चुप बैठा है, सत्ता पक्ष भी अपने तर्कस के हर तीर को आजमाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो डिलिमिटेशन का बिल हो, चाहे वो FCRA संशोधन बिल हो, ऐसे पूरे प्रयास सत्ता पक्ष भी कर रहा है। आने वाले दिन ऐसे होने हैं दोस्तों जहां सत्ता और विपक्ष के बीच पूरी मजबूती से लड़ाई होनी है, और इसका एहसास अखिलेश यादव को भी है। इसीलिए अखिलेश यादव प्रशांत किशोर के संपर्क में है। केवल सुनेत्रा पवार प्रशांत किशोर के संपर्क में है ऐसा नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति, कब सुनेत्रा पवार बीजेपी के साथ हैं, कब कांग्रेस के साथ वापस चले जाएंगी, कब एनसीपी चाचा भतीजा की पार्टी एक हो जाएगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मकसद एक ही है दोस्तों, कि प्रशांत किशोर ने साबित किया, पहले चुनावी रणनीतिकार के रूप में, अब एक राजनेता के रूप में। आने वाले दिनों में 2029 का लोकसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, न केवल राजनेता के रूप में बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भी। इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उन्होंने यह काम छोड़ दिया है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की खबरें निकल कर आती है उससे लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर अपने मूल काम को छोड़ सकते हैं। या एक और संभावना बनती है कि क्या महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रशांत किशोर की हलचल आने वाले दिनों में
प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में शामिल होंगे, इस तरफ भी इशारा करता है, इस तरफ भी इशारा करता है। क्या अंदर खाने भी कोई और रणनीति बन रही है और इस रणनीति में इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक के दल भी शामिल हैं? इसकी भी संभावना बनती है। आज के दौर में कुछ भी कहना असंभव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार में, तो बिहार में प्रशांत किशोर पर आरजेडी के लोग आरोप क्या लगाते हैं? आरजेडी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, वही बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है। अब प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।